हेलो बच्चों, आज हम इवन नॉट फंक्शन स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे इवन नॉट फंक्शन की वर्किंग क्या है और इवन नॉट फंक्शन को कैसे डील करते हैं। क्योंकि इवन नॉट फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इवन नॉट फंक्शन नहीं जानते हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में फंस जाओगे आप। ग्राफ अगर आपके पास कोई लिखा है तो इवन नॉट फंक्शन का हम ग्राफिकली कैसे अप्रोच देखेंगे कि ग्राफ से हम इवन नॉट फंक्शन को कैसे देखते हैं। अगर कोई फंक्शन इवन होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर कोई फंक्शन ऑड होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। काफ़ी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इवन नॉट फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बेसिक चीज़ें समझते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे, बेसिकली हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं, इवन का मतलब होता है सम तथा विषम फलन। ठीक, सम तथा विषम फलन, ये बात समझिएगा। अब देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। तो पहले मैं बात करता हूं इवन फंक्शन की बात करता हूं। पहले मैं डिस्कस करूंगा इवन फंक्शन। ठीक, इवन फंक्शन, ठीक, सम फलन। इवन फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन इवन या ऑड अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x की जगह पे क्या करना है, माइनस एक्स रिप्लेस करना है। x की जगह पे माइनस एक्स लिखना है, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट देखना है कि माइनस एक्स क्या इफेक्ट डालता है। ठीक, अगर माइनस एक्स क्या हो जाता है, फंक्शन से बाहर आ गया, जो माइनस साइन है अगर वो फंक्शन के बाहर आ गया तो फंक्शन ऑड होता है। अगर माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ा तो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन क्या दी है, अ फंक्शन एफ एक्स, a function fx is said to be even, is said to be even function, ठीक, if अगर क्या हो जाए कि आपने क्या करें, आप x की जगह पे क्या लिखें, माइनस एक्स लिखें। आप x की जगह पे माइनस एक्स लिखें और कोई फर्क ना पड़े, f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन का कोई भी पॉइंट हो, तरीका समझ आया नहीं? जैसे मान लो डोमेन का कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो f ऑफ माइनस टू F2 के बराबर हो, f ऑफ माइनस थ्री F3 के बराबर हो, f ऑफ माइनस फोर F4 के बराबर हो। तो कहने का मतलब है मैंने एक डोमेन का कोई भी पॉइंट उठा लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया। अगर f ऑफ माइनस एक्स आप निकालते हैं, f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है। ध्यान समझिएगा, बहुत बेसिक है। ठीक, अभी देखिए सेकंड, मैं अगर बात करता हूं ऑड फंक्शन की। ठीक, जो ऑड फंक्शन है, ठीक, ऑड फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स is said to be odd function। कोई फंक्शन ऑड फंक्शन कब कहलाता है, ऑड फंक्शन इफ, यदि क्या हो जाए, अगर आप फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स लिखें और माइनस क्या आ जाए, बाहर आ जाए, f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। और ये x कहाँ का है, डोमेन का है, क्योंकि यही डोमेन होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड है। अगर माइनस एक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो फंक्शन क्या है, इवन है। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बोला, आपके पास कोई फंक्शन कभी भी आए, आपको इवन और ऑड चेक करना है। कोई फंक्शन कभी भी आता है और इवन ऑड चेक करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन में x की जगह पे क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है। आपको x की जगह पे आप माइनस एक्स लिखोगे, लिखने के बाद उसका इफेक्ट देखोगे। अगर माइनस बाहर आ जाता है, टोटल फंक्शन से माइनस बाहर आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स लिखते हो और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन वही रहता है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। क्लियर? अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स देखते हैं और कैसे चेक करते हैं हमें देखना है। तो देखिए, जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं मैंने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, ये एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने एक फंक्शन लिया और स्टेटमेंट हमारा ये है। स्टेटमेंट क्या है, चेक वेदर फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस है चेक
whether following functions check whether following functions are even or odd। ठीक, हिंदी में से क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, मतलब हमें ये चेक करना है निम्नलिखित फलनों की जांच कीजिए कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, सम है या विषम है। ठीक, बहुत हिंदी में मैथ्स को मत पढ़िए, आप इंग्लिश में ही पढ़िए। इंग्लिश में मैथ्स को पढ़ना बहुत इजी होता है, आप मेन टर्म्स याद कर लीजिए, बाकी तो लैंग्वेज सेम होती है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1। चलो मैं क्वेश्चन के हिसाब से लिखता हूँ, एग्जाम्पल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एफ एक्स बराबर, हमारे पास लिखा है कॉस एक्स। ठीक, दूसरा है क्वेश्चन एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तीसरा है क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। पांचवा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2। ठीक, छठा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। सातवां क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर ln एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, 8 भी अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, आगे इसको इरेज करते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, समझिए, क्योंकि देखिए अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है तो पहले आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा, पहले उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। आपको अगर बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है, आपको डेफिनेशन नहीं आती है और आप डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स को अगर समझना है तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करिए। नो, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल बेकार मेथड है। अगर आप प्रॉब्लम कितनी भी सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कितनी भी कर लीजिए आप, लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, आपको कंसेप्ट नहीं पता कि कंसेप्ट को कैसे डील करना है, कंसेप्ट को कैसे सोचना है, तो आप हमेशा स्टक हो जाओगे, हमेशा रुक जाओगे। तरीका समझ आया नहीं है? तो इसलिए क्या करिए, पहले किसी भी चीज़, कोई भी अगर आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, कोई भी थियरी पढ़ रहे हैं आप, तो सबसे पहली चीज़ आपका राइट बनता है, आपका एक दायित्व है कि आप सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ें, उसकी थियरी पढ़ें कि वो कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम पे आए, फिर प्रॉब्लम लगाएं आप। तो इसे मैं रेस करता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 10 लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन 10 हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, लिखा हमारे पास x ln 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये लिखा है। ठीक, इतने क्वेश्चंस है हमारे पास। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सोल्यूशन 1। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। ध्यान समझिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था अगर कभी भी आपको इवन ऑड फंक्शन चेक करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन है, पूरा जो भी फंक्शन लिखा है उसमें आप एक्स की जगह पे क्या लिखो, माइनस एक्स लिखो। इस फंक्शन में आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे, ये साइन काहे का होता है, रिप्लेस का होता है, एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है। नहीं समझे आप, इस फंक्शन में जहां ना एक्स है वहां पे क्या लिखना है आपको, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखना है। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दिया, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब हम ये जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, हमें ये बात पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। मतलब ये तो फिर से कॉस एक्स आ गया, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये फिर से क्या आ गया, ये तो फिर से एफ एक्स आ गया। तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो इससे ये पता चलता है एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया, तो इससे ये पता चलता है ये जो फंक्शन है इवन है। क्या है, इवन है। अभी मैं आपको इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के ग्राफ की बात करूंगा, ग्राफ से रिलेट करूंगा कि इवन फंक्शन
अगर है तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑड फंक्शन अगर है तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन 2 हम बात करते हैं, सोल्यूशन 2 की। अगर हम सोल्यूशन 2 की बात करें, सोल्यूशन 2 क्या, fx बराबर साइन एक्स लिखा है हमारे पास, fx बराबर क्या लिखा है, साइन एक्स है। तो हमने क्या किया, x की जगह पे क्या लिखा, माइनस एक्स लिखा। x की जगह पे जब माइनस एक्स लिखा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। अब आप ध्यान से देखो, माइनस साइन एक्स आ गया, तो ये जो साइन एक्स लिखा है ये क्या है, साइन एक्स, ये एफ एक्स है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। आया नहीं आया, तो माइनस उसमें क्या आ गया, टोटल फंक्शन के बाहर आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इवन हो गया, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब देखिए ध्यान से, अब हम आगे बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ 3, सोल्यूशन ऑफ 3, हम सोल्यूशन थर्ड की बात करते हैं। सोल्यूशन थर्ड हमारे पास क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, क्या है हमारे पास लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, x की जगह पे क्या लिखा, माइनस एक्स लिखा, तो कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ आई नहीं आई, जहां जहां x होगा उसकी जगह हम माइनस एक्स लिखेंगे। तो जब हमने ये किया, हमने इसका स्क्वायर खोला, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ये तो एफ एक्स आ गया, तो फिर से वही फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर हो गया, को माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पर। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन समफलन है, इवन फंक्शन है। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ 4, फोर्थ की बात कर रहे हैं हम। जो 4 है सोल्यूशन हमारे पास क्या, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, हमारे पास क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पे क्या लिखा, माइनस एक्स लिखा, तो कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स का होल क्यूब। तो कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, आपको पता है किसी निगेटिव नंबर का क्यूब अगर करते हैं तो क्या आता है, निगेटिव आ जाता है, तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन ऑड हो गया, क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ फिफ्थ की हम बात करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ लिखा है एफ एक्स बराबर 2, क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर 2। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा, ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, एफ एक्स बराबर अगर 2 या 3 कोई कांस्टेंट नंबर होता है, फंक्शन अगर y किसके बराबर होता है, किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर होता है, तो कौन सा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्यों कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखें, x की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हैं, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, क्योंकि ये जो आउटकम है ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें y कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, x की जगह हमने माइनस एक्स लिखा, इधर तो x है ही नहीं, तो कितना आएगा 2। आप x की जगह माइनस एक्स लिखो, तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो 2 आएगा, कुछ भी रखो। तो f ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, 2, मतलब ये जो f ऑफ माइनस एक्स आया है ये फिर से क्या है, ये तो एफ एक्स ही होगा। तो ये फंक्शन क्या आ गया, ये फंक्शन इवन आ गया, क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया। तो कह रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये जो इधर लिखा है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रोकिए, आप फिर से रिपीट करिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखिए आप, अगर आप सीखना चाहते हैं। और स्किप करके अगर आप देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब देखिए, अब सब 5 हमने कर लिए हैं, अब देखिए 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 6। अब हम 6 की बात करते हैं, सोल्यूशन नंबर 6 हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर क्या लिखा है हमारे पास, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स लिखा है, ठीक। तो अब हमने क्या किया, x की जगह क्या लिखा, माइनस एक्स लिखा, जहां जहां x है वहां क्या लिख दिया, माइनस एक्स लिख दिया। आपको पता है मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो मॉड ऑफ माइनस एक्स होता है ये किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है। जैसे आप जानते हो मॉड ऑफ माइनस 2 किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ 2 के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही मॉड ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, मॉड एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आया, ये तो एफ एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो कौन सा फंक्शन आ गया, ये फंक्शन इवन फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन है ये आ गया इवन फंक्शन, ये एक समफलन है, ठीक। सोल्यूशन ऑफ 7, हम सोल्यूशन ऑफ 7 की बात करेंगे। सोल्यूशन 7 क्या है हमारे पास, सोल्यूशन 7 ये लिखा है, फंक्शन क्या है इसमें, देखिए फंक्शन हमारे पास लिखा है एफ एक्स बराबर ln
ये लिखा x प्लस, ये बहुत दमदार सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। और ये सवाल अब की बार एनडीए में इस पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। एनडीए अभी जो रिसेंटली एनडीए एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में बेसिक नहीं बदलते हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चा एडवांस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इवन फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, जो एनडीए की तैयारी कर रहा है उसके लिए इवन फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। ऐसा नहीं, सब कुछ सेम है। बस अर्थ क्या है कि अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, बेसिक बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आप सब कुछ समझ जाओगे, सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन आया। तो अब मेरे को चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड। देखो क्या है कि सिंपल सी बात समझिए आप, कभी कभी क्या होता है कि हमें डायरेक्ट दिख जाता है, कभी कभी हमें फंक्शन लिखा होता है, हम एक्स की जगह पे -x लिखते हैं और हमें डायरेक्ट दिख जाता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। हमें डायरेक्ट दिख जाता है फंक्शन इवन है कि ऑड है, हमें डायरेक्ट पता चल जाता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसमें हमें डायरेक्ट नहीं पता चलता है, हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। लॉग है तो लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो जो फंक्शन जिसमें डायरेक्टली हमें नहीं दिखता है तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है और हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करके हमें ये देखना होता है कि क्या हम इसको ऑड बना सकते हैं कि इवन बना सकते हैं, क्या हो रहा है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते ना ऑड होते। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ x की जगह पे -x लिखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं जिसमें तुरंत पता नहीं चलता, हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इसमें x की जगह पे क्या लिखा, जहां x था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, -x। तो जब -x लिखा तो ये कितना आ गया, fx बराबर ln, ये हो गया -x और ये आ गया। तो यहाँ से आ गया -x प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा -x का स्क्वायर हो गया। तो माइनस का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है स्क्वायर पे। तो ये इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, इस क्वांटिटी को मैं पहले लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -x। इतना आया। अब बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग इसको यहीं छोड़ देंगे, कहेंगे देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपको पूरा गेम खेलना है, आगे तक चलना है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप इतना करते हो तो अब यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, थोड़ा बहुत सॉल्व किया इसको। तो हमने क्या किया, ये जो लिखा हमारे पास, क्या किया मैंने, इसको रेशनलाइज किया। क्या किया, रेशनलाइज किया, इसका परिमीकरण किया हमने, इसका रेशनलाइज किया। जो रूट, जो लॉग के अंदर लिखा हुआ इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, रूट -x लिखा है, ये रूट -x लिखा है, तो रूट प्लस x से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया ln, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया रूट x स्क्वायर प्लस 1 -x। ठीक, तो मैंने क्या किया, रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से मल्टीप्लाई किया, और रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से डिवाइड किया मैंने। ठीक, इस क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आप किसी सर्टेन, किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, ये क्या हो गया हमारे पास, देखो ये a माइनस बी हो गया, और ये क्या हो गया, a प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ कितना आ जाएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ से कितना आ रहा है, x प्लस a प्लस बी को आप b प्लस a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। ये जब कैंसिल हो गया तो अब देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये जब कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 1, और नीचे क्या बचा, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा नीचे। ठीक, ध्यान से समझिए। ठीक, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचा हमारे पास। ठीक, अब देखते हैं हम। अब मैंने क्या किया, हमारे पास ये बचा fx बराबर ln 1 अपॉन x प्लस ये बचा। ठीक, आपको पता है कभी भी अगर 1 अपॉन कुछ भी लिखा है, जैसे मान लो आपके पास 1/2 लिखा है, तो अगर आप 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओगे, 2 की पावर -1 लिखोगे नहीं लिखोगे। तो सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, ln इस क्वांटिटी को न्यूमरेटर में ले गए, तो ये हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। तो आपको पता है लॉग m की पावर n कितना होता है, वो पावर आगे आ जाती, तो मैं माइनस आगे आ गया, और यहाँ कितना बचा, x प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखें आप, ये क्या आ गया, ये तो हमारे पास ये बेसिकली माइनस एक्स था। क्या था, ये जो लिखा है मैंने, ये था माइनस एक्स। ठीक, एक्स की जगह पे माइनस लिखा तो ये माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है, वो मैं माइनस लिखना भूल गया। ठीक, तो ये क्या है, ये जो लिखा है ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। क्या है ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। ठीक, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस, ये देखो ये तो एफ एक्स आ गया ना, एग्जैक्टली यही फंक्शन आ गया, देखो ये एफ एक्स आ गया। तो अब इसमें क्या था, मैं डायरेक्टली दिखाने, लेकिन जब हमने सॉल्व किया, रेशनलाइज किया, तो उसके बाद दिख गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तरीके समझने पड़ेंगे। अगर ये सिचुएशन है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि हम आपको हमेशा कंसेप्ट सिखा के भेजते हैं। कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो हमने सवाल आपको पढ़ाया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रट लो, याद कर लो, यही पेपर है। हम इस टाइप की बात कभी नहीं करते हैं आपसे। हमेशा हमने बात करी है कंसेप्ट की, हम आपको उसी वैरायटी के सवाल करा के भेजते हैं, कंसेप्ट पढ़ा के भेजते हैं, फिर उसके बाद आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। अगर कोई भी टीचर आपसे ये कह रहा है कि यही पेपर है, यही एग्जाम में आएगा, यही सब कुछ आएगा, ठीक, तो इसका मतलब ये बात याद रखेगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बात समझ आई नहीं आई? तो इसलिए क्या है, कोई भी टीचर ये नहीं जानता पेपर क्या आएगा, बस वो ये जानता है कि इस कंसेप्ट को पढ़ाने से क्वेश्चन यहां से अगर आएगा तो आप कर लोगे, ये उसको पता होता है। ठीक, तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स हमने निकाला, तो क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन है। ठीक, और बहुत चर्चित फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो आप इसको रिमार्क करके लिख सकते हो। कभी भी ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इस समझ जाओगे फंक्शन क्या है, ऑड है। आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस पे स्टार बनाया था, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये फंक्शन देखने से नहीं लग रहा था ऑड है, लेकिन क्या, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला ये फंक्शन क्या है, ऑड है। अब देखिए हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ 8 की बात करते हैं। सोल्यूशन ऑफ 8 क्या कह रहा है, देखिए 8 हमसे कह रहा है एफ एक्स बराबर, ठीक, एफ एक्स बराबर लिखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमने क्या किया, एक्स जहां जहां लिखा था वहां लिख दिया, माइनस एक्स लिखा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ, ये हो गया। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या करें इसमें से, अब इसको कैसे डील करें, क्या सिस्टम है इसमें। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसमें से आप माइनस अगर कॉमन भी लेते हो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखो ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये एफ एक्स नहीं बनेगा। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये क्या बनेगा, ये एफ एक्स बनेगा ही नहीं, बन रहा है एफ एक्स। अगर आप माइनस इसमें कॉमन भी लेते हो, क्योंकि ये तो कुछ आ भी नहीं रहा, ये तो एफ एक्स है ही नहीं, तो माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तो ऊपर क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स ही रहेगा, और नीचे कितना रहेगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तो कुछ और ही आ गया। तो ये जो फंक्शन लिखा हमारे पास है, ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। ठीक है, ना ही इवन है ना ऑड है। लेकिन अगर लॉग के अंदर यही फंक्शन होता है, इसीलिए मैंने देखो अगला क्वेश्चन क्या लिया, लॉग के अंदर लिया है, तो ये अपना रोल प्ले करता है। लॉग के अंदर अगर यही फंक्शन होता तो रोल प्ले करता, अच्छा सा रोल प्ले करता। तो ये फंक्शन जो लिखा हमारे पास, इसको हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स को या ये ना तो एफ एक्स के बराबर आ रहा है और ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ना तो इवन है और ना ही ऑड फंक्शन है। इतनी बात समझ आई नहीं है आपको? अब देखिए थोड़ा सा चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं आगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाएं, अच्छे से पढ़ें। अब देखिए, अब मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है, सोल्यूशन 9 कहता है हमारे पास फंक्शन लिखा है एफ एक्स बराबर ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ क्या लिखा, माइनस एक्स लिखा। तो कितना हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ln, ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो ये फंक्शन लॉग के अंदर आ गया तो ये अपना रोल प्ले करेगा, ये काम करेगा। अब तो अब देखो क्या है कि अब हमने क्या किया, ये लिखा, अब ये तो कुछ बन नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस पावर लग जाती। कभी भी अगर आपके पास ये लिखा है a बाई बी, तो अगर आप b बाई ए करते हो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इंटरचेंज करते हो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करते हो तो पावर माइनस हो जाएगी। तो देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिखा है, तो मैंने इसको 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स किया, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि फंक्शन में ऊपर 1 माइनस एक्स आ रहा था, नीचे 1 प्लस एक्स आ रहा था, इसलिए मैंने किया। अब लॉग m की पावर n क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हुआ नहीं हुआ?
तो यहाँ से क्या आ गया, देखो माइनस क्या हो गया, माइनस हमने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया कि माइनस क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया। तो हमारे पास कितना आया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, ये हमारे पास आया। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। इतनी बात समझ आई नहीं आई, ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। अब देखिए कुछ थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक, आप इसे लिख लीजिए। अब देखिए हम बेसिकली एनालिसिस करते हैं कि अगर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, अगर इवन इवन मल्टीप्लिकेशन में हो या ऑड ऑड मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल कहता है कि एक फंक्शन मैंने ले लिया एफ एक्स मान लो मैंने ले लिया कॉस एक्स लिया, और उसके बगल में मैंने क्या लिया, एक एडिशन में फंक्शन लिया, ये भी इवन है, अभी मैंने आपको बताया ये भी इवन ये भी इवन, दो इवन फंक्शन का सम लिया। दो इवन फंक्शन का अगर मैं सम लेता हूँ फिर मैं देखता हूँ क्या दो इवन फंक्शन का सम इवन आता है कि ऑड आता है, ठीक। तो सेम प्रोसेस, फंक्शन है तो एक्स की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, माइनस एक्स। तो कितना आ गया बताइए, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर इवन है तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर फंक्शन इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन फंक्शन, दो इवन फंक्शन को आप जोड़ते हो तो अगेन क्या मिलता है आपको, इवन फंक्शन मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये फंक्शन क्या आ गया, ये जो फंक्शन लिखा है ये एक इवन फंक्शन है, सम फलन है। मैंने क्या किया, एक फंक्शन इवन लिया और एक ऑड लिया। मैंने एक फंक्शन ले लिया एक्स, ये ऑड है, और एक फंक्शन ले लिया मैंने कॉस एक्स ले लिया, ये इवन है। अब मैं इसे चेक करता हूँ, एक्स की जगह क्या लिखा, माइनस एक्स लिखा। जब माइनस एक्स लिखा तो यहाँ तो माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन आया है ये तो कुछ भी नहीं आया, अगर आप इसमें माइनस कॉमन लेते हो तब भी कुछ आपको मिलता नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या आ गया, ये नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक। तरीका समझ आया नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेबल इस टाइप से देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी देख सकते हो, डिवीजन में भी देख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट टेबल, एक मैं टेबल आपको बना रहा हूँ। ये टेबल किस लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है कि अगर दो फंक्शन इवन है या दो फंक्शन ऑड है या एक इवन ऑड है तो मल्टीप्लिकेशन उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे एक फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स, एक फंक्शन मैंने ये ले लिया एफ एक्स, दूसरा मैंने क्या लिया, जी एक्स लिया, ठीक, करेक्ट। और इधर मैंने क्या ले लिया, इधर ले लिया एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिया, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एफ एक्स इंटू जी एक्स ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ले लिया। ये ध्यान समझिएगा, ये मैंने एक टेबल ले ली, मैं टेबल एक कंसीडर कर रहा हूँ ये, ठीक। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको पता होनी चाहिए, को रटना नहीं, समझना है, सब समझ आएगा इसमें। तो देखिए क्या, मान लो एफ एक्स क्या है, इवन है, ये भी इवन है, दोनों इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ठीक। तरीका समझ आया नहीं है भाई, एफ एक्स क्या है, या तो ये इवन हो गया, ये इवन, ये ऑड है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑड लेंगे, ये ऑड है, हो सकता है ये भी ऑड हो, ये ऑड है तो ये इवन है, ठीक। दोनों इवन हो गए, दोनों ऑड हो गए, एक इवन एक ऑड, तरीका समझ आया नहीं है, और एक ऑड एक इवन। अब देखो क्या है कि अगर दोनों इवन हैं, दोनों फंक्शन इवन होते हैं तो आप एफ एक्स प्लस जी एक्स करो। दो फंक्शन अगर आपके पास हैं, एफ एक्स है जी एक्स, एफ एक्स कोई फंक्शन हो सकता है, जी एक्स कोई फंक्शन हो सकता है, तरीका समझ आया नहीं है। तो अगर दो फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन को अगर आप जोड़ते हो या घटाते हो तो वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। दो फंक्शन को आप जोड़ते हो या घटाते हो तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। दो इवन फंक्शन को आप जोड़ते हो या घटाते हो, फंक्शन क्या आएगा, इवन आएगा। कोई भी एग्जांपल आप लेके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अगर एक फंक्शन इवन है, एक फंक्शन ऑड है, तो ये जो फंक्शन आएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। तरीका समझ आया नहीं है, दोनों फंक्शन अगर ऑड है तो क्या आएगा,
एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा, ऑड आएगा। तरीका समझ आया नहीं यार? अगर एक फंक्शन ऑड एक इवन है तो नाइदर इवन नॉर ऑड, कुछ भी नहीं कह सकते हम। ठीक, बात समझ आई नहीं आई? अब देखो, दोनों फंक्शन अगर इवन है, इवन इंटू इवन क्या होता है, ये भी इवन ये भी इवन, तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये भी इवन ये भी इवन, तो क्या आ जाएगा, इवन अपॉन इवन, इवन हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक फंक्शन ऑड है एक फंक्शन इवन है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि एक से प्लस रहेगा, एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे से माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, एक फंक्शन इवन दूसरा ऑड, तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ठीक, दोनों ऑड हैं तो ऑड इंटू ऑड मतलब माइनस यहाँ से भी आएगा माइनस यहाँ से भी आएगा, तो क्या आ जाएगा, इवन हो जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? और यहाँ ये भी ऑड, माइनस यहाँ से आएगा माइनस यहाँ से आएगा, तो क्या आएगा, इवन हो जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखो क्या, एक फंक्शन ऑड है दूसरा इवन है, तो क्या आएगा, ऑड आएगा फंक्शन, ये भी ऑड आएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ इसका। मैंने एक फंक्शन क्या लिया है, मैं आपसे कह रहा हूँ एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स है, एक इवन लेता हूँ एक ऑड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने एक इवन फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर और एक ऑड ले लिया मैंने साइन एक्स। आप ये बताओ, ये वाला एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ये क्या है, ये इवन फंक्शन है, और जो साइन एक्स है ये कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, हमने क्या किया, एक्स की जगह पे क्या लिखा, माइनस एक्स लिखा। एक्स की जगह पे जब माइनस एक्स लिखा तो कितना आ गया बताइए, ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स। आपको पता है माइनस का फर्क नहीं पड़ता इवन वाले फंक्शन पे, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ गया। तो ये देखो कितना आ गया, ये माइनस बाहर आया नहीं है, ये वाला माइनस बाहर आ गया, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये फंक्शन आ गया माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड आया नहीं है, एक इवन एक ऑड, तो इवन इंटू ऑड क्या होगा, क्योंकि ऑड जहां आएगा फंक्शन वहां से माइनस बाहर आएगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आप चीज़ें बेसिक से समझ के चलोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए हम बात करते हैं ग्राफ की, बात करते हैं ग्राफ क्या होता है। ठीक, तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक, ग्राफिकल अप्रोच, इवन ऑड फंक्शन की ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है। ठीक, ग्राफ अगर लिखा है तो कोई फंक्शन इवन होगा ऑड होगा, कैसे समझेंगे ग्राफ से। तो देखिए मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, ये सब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड लेवल पे डिस्कस नहीं किया जाता है, इंडिया वगैरह में भले ही कोई पढ़ाता हो लेकिन ये सब चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत कम, इन सब चीज़ों से लोग भागते हैं और यही उनकी वीक पॉइंट होता है। स्टूडेंट का सबसे वीक पॉइंट यही है कि वो कैलकुलस सीखना तो चाहते हैं लेकिन क्या है, वो फंक्शन नहीं पढ़ना चाहते हैं। फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। अब देखिए ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या है कि अगर इवन फंक्शन के मैं ग्राफ की बात करूं तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे जो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा, इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा, क्योंकि देखो टू सिंपल सी बात, इवन फंक्शन अगर होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स पे जो वैल्यू मिलेगी वही एक्स पे वैल्यू मिलेगी, मतलब जो वैल्यू 2 पे मिलेगी वही वैल्यू -2 पे मिलेगी, जो वैल्यू 3 पे मिलेगी वही वैल्यू -3 पे मिलेगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। हमेशा याद रखिएगा जो इवन फंक्शन होता है उसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है। सिमेट्रिक का मतलब समझते हैं आप कि वाई एक्सिस से अगर उस ग्राफ को हम काट दें तो दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, दोनों पार्ट जो दोनों भाग होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब होंगे, समझिएगा। तो मैं कह सकता हूं द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट The graph of even function is symmetric about y axis। ये बात समझिएगा, y अक्ष के सापेक्ष क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, मैं एक फंक्शन लेता हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन क्या है, ये इवन फंक्शन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, f ऑफ 2 की वैल्यू आप निकालो तब भी कितनी आएगी, 4 आएगी, f ऑफ -2 की वैल्यू निकालो तब भी कितनी आएगी, 4 आएगी, 3 की वैल्यू निकालो तब भी 9 आएगी, -3 की वैल्यू निकालो तब भी क्या आएगी, 9 आएगी। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आपको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे करके बनेगा, ये एक पैराबोला है, ठीक, ये ग्राफ बना नहीं बनाइए, ये y एक्सिस है हमारे पास। तो अगर मैं क्या करूं, y एक्सिस को देखूं, y एक्सिस के अबाउट ग्राफ को काट दूं, अगर मैं कैंची लेके ऐसे करके काट दूं यहाँ से, तो ये दोनों भाग जो होंगे, ये दोनों भाग होंगे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। अगर y एक्सिस को के अबाउट में काट दूं, या बोल सकता हूँ कि y एक्सिस एक मिरर इमेज का काम करेगा, एक इमेज का काम करेगा, कहने का मतलब ये है y एक्सिस जो होगा एक मिरर का काम करेगा, तो कहने का मतलब ये है y एक्सिस के अबाउट काट दूं तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। अगर मैं y एक्सिस को दर्पण मान लूँ, मिरर मान लूँ,
तो अगर इसको मैं मिरर मान लूँ, तो अगर इस पार्ट को आप मिरर में देखोगे तो क्या दिखाई देगा, यही तो दिखाई देगा। अगर इसको आप मिरर में, अगर इसको आप मिरर इस साइड से मानो आप कि रिफ्लेक्शन इस साइड से हो रहा है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये दिखाई देगा, इसको मिरर में देखोगे तो ये दिखाई देगा। तो दोनों भाग एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। दोनों भाग एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो मैं कह सकता हूं कि जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो कोई भी ग्राफ अगर आपके पास बना हो तो आप ये समझ सकते हो कि उसका ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ग्राफ से आप समझ जाओगे। ठीक, तो देखिए दूसरा, जैसे मैं आप कॉस की बात करता हूँ, वाई बराबर कॉस एक्स, तो आप जानते हो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए ध्यान से, ये बना कॉस का ग्राफ, ये ऐसे आया, इधर ऐसे गया, सिमिलर ग्राफ ऐसे करके जाएगा। तो देखो अगर आप ऐसे काट दो तो दोनों भाग एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, आगे भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो दोनों भाग एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो इसका मतलब ये बात याद रखेगा, जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ये लिख लीजिए अच्छे से। ठीक, अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, ऑड फंक्शन की बात करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन ऑड है तो ऑड फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच आपको आनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैं ऑड फंक्शन की बात करता हूं। सेकंड, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, या इनको मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जो इसका ग्राफ होता है ऑड फंक्शन का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या इसको बोलते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। इतनी बात समझ आई नहीं है? तो देखिए कैसे, हमने ले लिया, एग्जाम्पल में लेता हूं, मैंने ले लिया y बराबर एक्स क्यूब। ठीक, तो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा, यूँ आएगा और फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो अगर मैं देखूं, ये ग्राफ जो है, ये ओरिजिन हमारे पास है, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन के इधर इस साइड पॉजिटिव में जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव में भी वैसे जा रहा है, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। बोल सकता हूँ जो बिहेवियर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही बिहेवियर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि जो बिहेवियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ग्राफ का है, वही बिहेवियर थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो जो बिहेवियर, जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, वैसा ही ओरिजिन से थर्ड क्वाड्रेंट में बना है। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, ओरिजिन बोल सकते हो आप, या फर्स्ट या थर्ड बोल सकते हो, दोनों चीज़ें सही हैं। अब देखिए आगे, देखिए अगर मैं लेता हूँ y बराबर, मैंने क्या, कौन सा ग्राफ लिया, y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स लिया, तो इसका ग्राफ देखो, मैंने इसका ग्राफ अगर बनाया तो ये देखो ऐसे करके जा रहा है। ठीक, ऐसे करके जाएगा, इधर भी क्या होगा, ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे करके जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि ये ग्राफ जो आया है, ये ग्राफ कैसे हुआ है, ये ग्राफ जो बिहेवियर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वही बिहेवियर किस क्वाड्रेंट में है, वही बिहेवियर थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो फर्स्ट में देखो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन में ऐसे गया है, वैसे पीछे आया है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, ये थर्ड है, और भी आगे बनेगा। तो इसीलिए फंक्शन क्या है, ऑड है। ये आप देख सकते हो y बराबर एक्स, y बराबर एक्स क्या है, देखो y बराबर एक्स जो फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है ना। तो देखो जो बिहेवियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही बिहेवियर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका कहने का मतलब ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो सी ग्राफ क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब ऑड का ग्राफ जो होता है, ऑड फंक्शन का ग्राफ, वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये चीज़ आपको क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए क्या है कि एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसे इरेज करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कोई फंक्शन है, जैसे आपने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। उसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, दूसरी क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक होती है। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तब भी अच्छी बात है, मैं आपको पढ़ाऊँगा सब कुछ। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है, तो कोई मैट्रिक्स, उसको आप क्या कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो। अगर 3 कॉलम है तो 3 रोज होनी चाहिए, अगर 4 कॉलम्स हैं तो 4 रोज होनी चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि प्रत्येक मैट्रिक्स को, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। सिमिलर चीज़ फंक्शन में होती है कि प्रत्येक फंक्शन को दो फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसमें से एक फंक्शन इवन होता है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक रिजल्ट कहता है
रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। रिजल्ट कहता है, ठीक, रिजल्ट क्या कहता है कि एक कोई फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकते हैं, दो फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, और दूसरा फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। एक फंक्शन होगा इवन और दूसरा फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? दो फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखना है उसका, इवन रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऑड रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है, एफ को कैसे लिखना है, आपको पता है। जैसे आपके पास मान लो सपोज करो 2 लिखा है, तो आपको 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 + 2/2 लिख सकते हो ना। तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। इस एफ को क्या लिखना है, इस एफ को लिखना है एफ + एफ 2f हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें क्या करेंगे आप, इस वाले एफ में -f जोड़ देंगे, और इस वाले एफ में क्या करेंगे आप, -f घटा देंगे। ठीक, ये बात समझिएगा। f आपने -f ऑफ -x जोड़ा, इसमें f ऑफ -x क्या किया, घटा दिया /2। ठीक, अब आपने क्या किया, यहाँ से जो f था आपके पास, इन दोनों को आपने एक साथ ले लिया, और इन दोनों को आपने क्या किया, एक साथ ले लिया। तो यहाँ से क्या हो गया, f + f ऑफ -x/2, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा इवन, और जो अगला पोर्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x, ठीक, f ऑफ x और -f ऑफ -x/2। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड, ये वाला भाग हो जाएगा इवन, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ऑड। ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो जिसमें से ये वाला भाग इवन होगा, ये भाग ऑड होगा। अब देखो ये भाग इवन कैसे होगा, मैं इसको थोड़ा चेक करके आपको बताता हूँ। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन, आप कहीं भी हो, आप किसी भी लेवल पे हो, आप चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इवन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बदलती है, वो तो सेम रहती है। ठीक, अब देखिए क्या है कि हमने f को दो तरीके से लिखा। हम ये चेक करना चाह रहे हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो हमने इस फंक्शन को कुछ मान लिया, इस फंक्शन को मैंने मान लिया hx मान लिया। ठीक, hx बराबर क्या है, f(x + f ऑफ -x/2), और हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, ये इवन होगा। ठीक, तो हमने सिंपल सी जो डेफिनेशन आपको बताई थी, x की जगह पे क्या लिखा, -x लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, h ऑफ -x। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या हो जाएगा, -x, और यहाँ x की जगह -x लिखेंगे तो ये +x हो जाएगा /2। तो यहाँ से क्या हो गया, h ऑफ -x कितना हो गया, ये हो गया f(x + f ऑफ -x/2। तो यहाँ से देखो आप ध्यान से, अगर देखिए आप, h ऑफ -x कितना आ गया, ये क्या आ गया, तो फिर से hx आ गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि जो hx है ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। देखो ये इवन आ गया, आया नहीं है। अब उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं gx मान लेता हूँ। हमने प्रूव कर लिया, हम इसको ऐसे नहीं कह रहे इवन, मैंने इसको प्रूव करके आपको दिखा दिया ये इवन फंक्शन है। तो ये क्योंकि इवन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f(x) और -f ऑफ -x/2। अब मैंने क्या किया, x की जगह -x लिखा, तो g ऑफ -x हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा f(x/2). फिर उसके बाद क्या, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस इसमें से कॉमन लिया मैंने, तो कितना आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा f(x) और ये हो जाएगा f ऑफ -x/2। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ से आ गया g ऑफ -x बराबर -gx। ये तो gx आ गया ना, तो यहाँ से ये क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया, ये फंक्शन क्या आ गया, ये फंक्शन ऑड फंक्शन आ गया। इसका मतलब हमने जो माना है वो ऐसे नहीं माना है, हमने आपको प्रूव करके दिखाया। इसका मतलब कोई भी फंक्शन अगर आपके पास लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, उस फंक्शन को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी रही इवन ऑड फंक्शन की। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और बहुत सारी कंसेप्ट मिलेंगे जब आप क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन अगर मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई, अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हो तो आप कहीं स्टक नहीं होगे। ठीक, मान लो आप कहीं फंस जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फंसना गलती उसी से होती है जो एफर्ट करता है, जो एफर्ट करता ही नहीं उससे थोड़े ना गलती होती है, सिंपल सी बात है। तो आप इसको पढ़िए, अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजें। ठीक, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है, आपको एक फ़ायदा रहेगा,
अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो आप क्वेश्चन की फोटो लीजिए, आप ग्रुप पे भेजिए, मैं आपको हिंट दे दूंगा। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट भेजते भी हैं, उस पर सोल्यूशन भेजते हैं, मैं लिख देता हूँ करेक्ट या नॉट करेक्ट या कुछ ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है उस पर। तो आप अगर इंटरेस्ट शो करेंगे, आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपसे ज़्यादा एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका एफर्ट बहुत ज़रूरी है, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ठीक, बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, वीडियो लगातार आ नहीं पाई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि सर अब लेक्चर नहीं बनाएंगे, बस इतना ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, लिमिट, इसके बाद अगला टॉपिक चलेगा लिमिट, एकदम एनर्जी के साथ चलेगा, सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि कितने लोग उसको देखते हैं, जितने लोग देख रहे हैं उसको बहुत ढंग से देखें, और जब आप देखेंगे आपसे सवाल लगेंगे, आपको खुद समझ आएगा कंटेंट क्वालिटी क्या है, लेक्चर क्वालिटी क्या है। तरीका समझ आया नहीं है? ठीक, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक, पीरियोडिक फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट आप समझ सकते हैं पीरियोडिक मोशन से आया। पीरियोडिक मोशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती गति, पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में पढ़ा होगा आवर्ती गति। तो वो जो पीरियोडिक मोशन है वैसे ही कुछ है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियड, एक फंक्शन है तो उसका पीरियड होगा, एक अगर पीरियोडिक मोशन है तो उसका पीरियड होगा। जैसे मैं कहता हूँ अर्थ है हमारे पास, अर्थ, पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी की गति क्या है? एक आवर्ती गति है। जो अर्थ है वो क्या कर रही है? एक सर्टेन फिक्स पाथ को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है। बात समझ आई नहीं है? जैसे समझिए आप, जैसे मैंने आपसे कहा ये सन है, ये क्या है? ये यहाँ पे ये सन है, ये सन है, ये ठीक, ये सूरज है, ये ठीक, ऐसे करके ये सन है। तो अर्थ क्या कर रही है? एक पाथ है, अर्थ का एक पाथ है, और अर्थ क्या कर रही है? इसी पाथ पे, इसी पाथ को फॉलो कर रही है, इसी पाथ पे एक मोशन कर रही है। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है? इसी फिक्स पाथ को इस फिक्स पाथ पे घूम रही हो। तरीका समझ आया नहीं है? तो हमने क्या कहा, जब कोई पिंड या जब कोई पार्टिकल, मैंने क्या बोला ध्यान से समझिएगा, मैं पहले फिजिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, फिजिक्स से समझाऊंगा। मैंने क्या बोला? जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स पाथ को, मैंने बोला जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स पाथ को किसी सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करता है। मैंने क्या बोला? जब कोई पार्टिकल, जब कोई बॉडी किसी सर्टेन पाथ को किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करती है, तो ऐसे पार्टिकल की मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक, और वो जो सर्टेन टाइम इंटरवल होता है जिसके बाद वो रिपीट करती है, मैंने बोला वो जो सर्टेन टाइम इंटरवल या वो जो निश्चित समयांतराल जिसके बाद वो पार्टिकल है, वो बॉडी उस पाथ को रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं उसका पीरियड। तरीका समझ आया नहीं है? उस सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वैल्यू फिर से रिपीट करने लगती है। जैसे एक साल होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके होता है, तो जब दिसंबर आखिरी में आता है तो दिसंबर के बाद फिर से क्या आने लगता है? जनवरी, फिर से वही मंथ रिपीट होते हैं। ईयर बदल जाता है लेकिन मंथ वही रिपीट होते हैं। तरीका समझ आया नहीं? जैसे घड़ी होती है, घड़ी में 12 बजते हैं, 12 तक होता है, 1 2 3 4 ऐसे 12 तक, तो 12 के बाद फिर क्या रिपीट होने लगता है? एक आने लगता है, फिर दो, फिर वही 1 2 चलने लगता है सिस्टम पूरा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा समयांतराल, ऐसा छोटे से छोटा समयांतराल जिसके बाद मोशन रिपीट हो जाता है, उसको बोलते हैं पीरियड। वो मैंने क्या बोला? छोटे से छोटा समयांतराल। तरीका समझ आया नहीं है? एकदम लीस्ट जो अंतराल होता है, सबसे छोटा, उसको बोलते हैं पीरियड। तो वैसे ही क्या होता है मैथमेटिक्स में? क्या होता है, जब मैथमेटिक्स में चीज़ें डेवलप की गई तो वहाँ पे पाया गया कि मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, कुछ लेंथ के बाद, कुछ इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, तो उन फंक्शन को बोल दिया गया पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोला गया? पीरियोडिक फंक्शन। तरीका समझ आया नहीं? और जिस लेंथ के बाद, जिस इंटरवल के बाद वो वैल्यू रिपीट करते हैं, उसको बोला गया उस फंक्शन का पीरियड। तो आपको एक फंक्शन लिखा होगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो इसका पीरियड बता दो क्या होगा। यही क्वेश्चन बनता है। तरीका समझ आया नहीं है? फंक्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, इज दिस फंक्शन पीरियोडिक और नॉट। तरीका समझ आया नहीं है? फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, फिर उसके बाद ये फंक्शन, अगर इफ दिस फंक्शन इज पीरियोडिक देन फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करिए, इस फंक्शन का आवर्तकाल फाइंड करिए। तो वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक, पीरियोडिक फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती फलन। ठीक, आवर्ती फलन, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया, सिंपल सी बात है। पहले समझते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? फंक्शन
विच रिपीट्स, बहुत बेसिक डेफिनेशन है एकदम, विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर some interval. A function which repeats its value after some interval, function which repeats its value after some interval called periodic function, called periodic function. ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यू को क्या करता है, किसी कुछ इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। या इसको बोल सकते हो एंड दिस सम इंटरवल, ये जो सम इंटरवल है, ये जो सम इंटरवल के डिस्कस किया मैंने, ये क्या है, एंड दिस सम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। ये जो सम इंटरवल है जिसके बाद वैल्यू रिपीट करने लगता है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ फंक्शन। ये बात याद रखिएगा, ठीक। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है, ये किसी किताब की नहीं है कि मैंने एकदम बुक की डेफिनेशन आपको छपवा दी, बहुत बेसिक है आपके समझने के लिए। लैंग्वेज मैटर नहीं करती, कंसेप्ट मैटर करता है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो मैंने क्या बोला, ऐसा फंक्शन जो वैल्यू को रिपीट करने लगता है किसी निश्चित अंतराल के बाद, अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और वो जो निश्चित अंतराल होता है, वो जो सम इंटरवल होता है, उसको बोलते हैं पीरियड फंक्शन का। तरीका समझ आया नहीं है? इसकी डेफिनेशन और है कि जैसे मान लो सपोज करो, आप नोट डाल के लिख सकते हो, और जो फंक्शन का पीरियड होता है, जो पीरियड होता है, नोट नंबर 1, जो फंक्शन का पीरियड होता है, जो पीरियड ऑफ एफ एक्स होता है, पीरियड ऑफ फंक्शन होता है, वो क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, बोल सकता हूं मैं, क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। सबसे छोटा लेंथ जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उसको बोलते हैं उसका पीरियड। दूसरी चीज कि अगर मैं कह रहा हूं टी जो है, कैपिटल टी, ये फंक्शन का क्या है, पीरियड ऑफ एफ एक्स है, ये फंक्शन का पीरियड है, पीरियड ऑफ एफ एक्स है, फंक्शन का पीरियड कितना है, कैपिटल टी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप x में t जोड़ दोगे तो फिर से फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तरीका समझ आया नहीं है, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा आप। जैसे मान लो सपोज करो आप, एक घड़ी हमारे पास है, ये जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ पे 6 लिखा होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। आप मान लो 3 पे खड़े हो, ठीक। आप मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है, ठीक, ये मिनट वाला हैंड है, मिनट वाली सुई है, ये 3 पे है, ठीक। अब क्या है, आपको पता है घड़ी 12 के बाद रिपीट करती है, ठीक। तो अगर आप इसको 12 घंटे घुमा दोगे, ऐसे करके यूं घुमा दोगे, फिर से टोटल, तरीका समझ आया नहीं है, इसको टोटल घुमा दोगे, ये घंटे की सुई मान लीजिए, आप इसको घंटे की मान लेते हैं, चलो ठीक है, घंटे की मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 है, 3 पे है, ठीक, ये 3 पे है। तो अगर आप इसको क्या करते हो, इसको आप 12 घंटे घुमा देते हो, तो फिर से कहाँ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। अगर ये 6 पे सुई है, मान लो ये 3 पे ना होकर कितने पे है, 6 पे सुई है ये, तो अगर आप इसको 12 घंटे घुमा देते हो तो फिर से कहाँ जाएगी, 6, क्योंकि 12 के बाद फिर से वही चीज़ रिपीट होने लगती है। 12 सबसे छोटा इंटरवल है, ठीक। फिर अगर आप इसको 2 बार घुमा देते हो, 24 घुमा देते हो, 24 घंटे घुमा देते हो, 12 घंटे प्लस 12 घंटे, तब भी यहीं 6 पे आ जाएगी। फिर इसको 36 घंटे आप घुमा देते हो, तब भी 6 पे आ जाएगी। लेकिन सबसे छोटा लेंथ क्या है, 12। तरीका समझ, क्या कोई 12 से पहले आपको लेंथ मिलेगी जिसको घुमाने के बाद सुई फिर से 6 पे आ जाए, नहीं मिलेगी। तो सबसे छोटी लेंथ क्या है, 12। तो इसका मतलब क्या है, जो पीरियड होता है किसी फंक्शन का, वो क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, समझिएगा। अब हम बात करते हैं, आपको समझाते हैं। मैंने क्या किया, एक फंक्शन कंसीडर किया y बराबर साइन एक्स। कौन सा फंक्शन है, y बराबर साइन एक्स कंसीडर किया। साइन एक्स का ग्राफ में ले रहा हूं, साइन एक्स का मैंने क्या किया, ग्राफ लिया, ठीक। आपको मैं साइन का ग्राफ बता चुका हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये ऐसे करके चलता चला जाएगा, मूव करेगा यू, ठीक।
ठीक, ये ऐसे इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये साइन का ग्राफ बना। ग्राफ को स्केल यूज ना करें ग्राफ बनाने में। ये पॉइंट क्या है बताइए, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट कितना है पाई है, ये पॉइंट 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। ये इधर कितना है, इधर है हमारे पास माइनस पाई और इधर है माइनस 2 पाई, ये है माइनस 3 पाई। ये पॉइंट है, ये हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अब देखो, आप ध्यान से देखो, 0 पाई, ये 2 पाई, नॉट 3 पाई, 2 पाई, ये है 3 पाई, ये 4 पाई, ऐसे करके 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, करेक्ट। अब आप देखो, ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये हम 0 से चलना स्टार्ट करते हैं, 0 से चलना स्टार्ट करते हैं, 0 से हमने चलना स्टार्ट किया, ये देखो 0 से चलना स्टार्ट किया हमने 0 से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से 0 से चलना स्टार्ट किया, चलते गए सारा ग्राफ देखो डिफरेंट आ रहा है, सारा ग्राफ डिफरेंट आ रहा है, सब कुछ डिफरेंट आ रहा है। और जैसे ही हम कहाँ पहुँचे, 2 पाई पे पहुँचे, जैसे ही हम 2 पाई पे पहुँचे, वैसे क्या हो गया, वैसे ही ये ग्राफ देखो फिर से वही आने लगा। तो कहने का मतलब क्या, 0 से हम चलना स्टार्ट किए और जैसे ही हमने 2 पाई को क्रॉस किया, फिर से देखो वही जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था ग्राफ, वही ग्राफ फिर से आने लगा 2 पाई पे। ध्यान से देखिएगा, हमने 0 से मोशन स्टार्ट की, 0 से चलना स्टार्ट किया, सब कुछ देखो सारा ग्राफ डिफरेंट मिलता रहा, लेकिन जैसे ही 2 पाई पे पहुंचे तो फिर से ग्राफ वही स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे 0 पे ग्राफ चल रहा था, 0 से स्टार्ट हुआ तो वैसे ही ग्राफ फिर से स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो फंक्शन है साइन एक्स है, ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। ये जो साइन एक्स है, ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। कॉस एक्स भी 2 पाई के बाद रिपीट करता है, सेक और कॉसेक भी 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। सारे सबका एक्सप्लेनेशन ग्राफ से है। 10 कॉट जो है पाई के बाद रिपीट करते हैं। तरीका समझ आया नहीं है? तो कहने का मतलब है ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो साइन एक्स का पीरियड कितना हुआ, 2 पाई। तो वैसे मैं कह सकता हूं कि जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा। देखो जब आप 4 पाई पे पहुंच जाओगे तो फिर से वही ग्राफ चलने लगेगा। 6 पाई के बाद रिपीट करेगा, लेकिन सबसे छोटा इंटरवल क्या है, देखो ध्यान से, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे देखो सिंपल सी बात है, ये साइन एक्स है हमारे पास, ठीक, एक्स में हमने क्या जोड़ा, 2 पाई जोड़ा। आपको पता है 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसमें कितना जोड़ दिया, 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 4 पाई जोड़ा। ये किसके बाद रिपीट होगा, 6 पाई के बाद भी वैल्यू रिपीट हो जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी, 6 पाई जोड़ दिया। फिर मैंने कितना जोड़ दिया, 8 पाई जोड़ दिया। तो जितनी वैल्यू हम जोड़ रहे हैं ये सभी वैल्यू क्या है, सभी के बाद सेम वैल्यू आएगी। आप x में 2 पाई जोड़ो, x में 4 पाई जोड़ो, x में 6 पाई जोड़ो, x में आप 8 पाई जोड़ दो, x में 10 पाई जोड़ दो, कुछ भी आप जोड़ दो, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जो मिनिमम है, जो लीस्ट है, लीस्ट वैल्यू क्या है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। इन सब में लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू आ रही है 2 पाई। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 पाई जो हो जाएगा, ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना हो गया, 2 पाई हो गया। तरीका समझ आया नहीं? आप, पीरियड का मतलब होता है ऐसा सबसे छोटे से छोटा इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगता है, उसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। तरीका समझ आया नहीं है? पीरियोडिक मोशन, वैसे ही पीरियोडिक फंक्शन, यहां पे सिमिलर चीज है। पार्टिकल जिस समय के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है, जैसे अर्थ है पूरा चक्कर 365 दिन में लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, इसीलिए हर चौथे साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। क्योंकि 6 घंटा जब 4 बार जोड़ोगे हर चौथे साल, हर 6 घंटा जुड़ता जाएगा हर साल, तो चौथे साल वो क्या बन जाएगा, पूरा एक दिन बन जाएगा। इसीलिए हर चौथे साल फरवरी क्या होती है, 29 की होती है। तरीका समझ आया नहीं है? तो वैसे ही क्या होता है कि सबसे छोटे से छोटा इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगता है या ग्राफ रिपीट होने लगता है, उसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं उसका, ठीक है। और ऐसे फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, ये बात समझिएगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता देता हूं। इधर मैं लिखता हूं फंक्शन, और इधर लिखता हूं उसका पीरियड, ठीक। ये आप ग्राफ बना के समझ सकते हो, प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक। ग्राफ से सब दिखता है। मैं अगर साइन एक्स की बात करता हूं, साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, 2 पाई।
मैं अगर cos x की बात करता हूँ, cos x का पीरियड कितना होगा 2 पाई। मैं अगर tan x की बात करता हूँ, tan का पीरियड कितना होगा पाई, क्योंकि tan पाई के बाद रिपीट करता है। मैं अगर cot x की बात करता हूँ तो cot पाई का आप ग्राफ बना के देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं अगर sec x की बात करता हूँ तो पीरियड 2 पाई, क्योंकि sec cos से ही ग्राफ बनता है उसका। cosec की मैं बात करता हूँ, cosec का ग्राफ साइन से बनता है 2 पाई। तो आप देख सकते हैं tan और cot का पीरियड सेम है, बाकी साइन cos sec और cosec का पीरियड 2 पाई है। इसमें क्या है, एक अगर ग्राफ में ले लूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का पीरियड कितना था 1 था, आप याद करिए 0 से 1 के बाद रिपीट करता था। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने समझाया है, जो मैंने कहानी आपको लिखाई है, ये तो आपको आनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि फंक्शन में चेंज क्या आता है। अगर जैसे मान लो आपके पास sin x लिखा है, अगर मैं sin 2x कर दूं, sin x बाई 2 कर दूं या 2 sin x कर दूं, तो ऐसा करने से क्या फंक्शन के पीरियड में चेंज आता है? फंक्शन का पीरियड चेंज होता है क्या? कुछ एडजस्टमेंट करने से, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या पीरियड पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे हम। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं, एक नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट नंबर 1। नोट ये कहता है कि अगर हमारे पास fx है, fx का पीरियड कितना है t है। ये t क्या है? t जो है हमारे पास पीरियड ऑफ fx है। fx का पीरियड कितना है t है। तो बात याद रखिएगा, पहली चीज fx का पीरियड अगर t है तो अब मैं बोल सकता हूं 1/fx, ठीक, रूट fx, इसका पीरियड भी क्या होगा t होगा। इतनी बातें समझ लीजिए। मैं चीज़ें थोड़ा सा एक चीज़ आपको देख देता हूँ, इसमें से मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। ये बात समझिएगा, अगर हमारे पास क्या है फंक्शन है तो 1/fx हो, चाहे रूट fx हो, चाहे क्या हो a इंटू fx हो। a कोई कांस्टेंट नंबर है क्योंकि रेंज बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, या चाहे क्या हो fx प्लस माइनस a हो। अगर ऐसा होता है तो इन सब का पीरियड क्या होगा, इन सारे फंक्शंस का पीरियड क्या होगा t होगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है sin x है, sin x का पीरियड कितना है 2 पाई है। तो मैं बात करता हूँ 1/sin x का पीरियड कितना होगा, 1/sin x का पीरियड हो जाएगा, 1/sin x का पीरियड भी 2 पाई होगा। रूट sin x का पीरियड कितना हो जाएगा, रूट sin x का पीरियड भी 2 पाई होगा, ठीक। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin x का पीरियड कितना होगा, 2 sin x का पीरियड भी कितना होगा 2 पाई होगा। तरीका समझ आया नहीं है? या मैं आपसे कहता हूँ sin x प्लस 2 का पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो ये बहुत बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या है, इसे मैं रेस करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। क्या है, अगर आप बोर्ड में हैं तो आपके लिए एकदम समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ढंग से पढ़ लीजिए, एनडीए की मैथ्स में आपको एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा पूरा, ये बात याद रखिए। अगर नहीं पढ़ेंगे आप तो उसका भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए आप। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लो फंक्शन हमारे पास क्या, नोट नंबर 2 कहता है कि फंक्शन अगर हमारे पास fx है, इसका पीरियड कितना है t है, तो f ऑफ ax का जो पीरियड होगा, अगर हम x की जगह ax लिख दें तो हो जाएगा t/mod a। ये बात समझिएगा। मैं कुछ एग्जांपल कराता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास क्या है t/mod a हो जाएगा। ये mod a मतलब, क्योंकि पीरियड फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, वो पीरियड बेसिकली क्या होता है कि वो निगेटिव क्वांटिटी नहीं आता है, ठीक, निगेटिव क्वांटिटी नहीं, इसलिए mod a ले लेते हैं हम, ठीक। तो जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है, तो मैंने आपसे कहा बताइए sin 2x का पीरियड कितना होगा। तो आपको पता है sin 2x कैसे आया, पहले sin x होगा, sin x में 2 लिखा होगा, sin x का पीरियड 2 पाई। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 2, तो sin 2x का पीरियड कितना आ जाएगा पाई। ये बात समझिएगा। फिर देखिए हमने लिखा sin x बाई 2 का पीरियड कितना होगा, तो डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन 1/2। इस क्वांटिटी से x का कोएफिशिएंट कितना 1/2, तो डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 पाई। तो sin 2x का पीरियड कितना, देखो डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ बताइए फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड, इसका तो 1 होता है पीरियड, तो मैं आपसे कहता हूँ बताइए 3, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो कितना हो जाएगा इसका पीरियड 1/3।
तरीका समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत? मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने आपसे कहा बताइए साइन 2x + 3 का पीरियड कितना होगा। तो x इस क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या करना है मल्टीप्लिकेशन अगर है तो फर्क पड़ेगा, ये तो शिफ्टिंग के लिए होता है। तो 2 पाई होता है, 2 मल्टीप्लाई हो गया x में तो कितना आ जाएगा, इसका पीरियड पाई हो जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ और थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा एक स्पेशल केस कंसीडर करता हूँ, दैट इज़ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैंने कोई कांस्टेंट फंक्शन कंसीडर कर लिया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, किसका ले लिया एग्जांपल, कांस्टेंट फंक्शन का। किसका एग्जांपल लिया, कांस्टेंट फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो y = 1 ले लिया मैंने, ठीक, ये फंक्शन है और इसके पीरियड की हम बात करना चाह रहे हैं, y = 1 के पीरियड की बात करना चाह रहे हैं। तो y = 1 हमने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, y = 1 लाइन ऐसे करके बनेगी, ये y = 1 लाइन है, ठीक, करेक्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, y जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है डिफाइंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या लिखा है, f(x = 1) लिखा है, ठीक, तो x में भाई पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि f(x + t) क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए, f(x + t) fx होना चाहिए। तो इस x में क्या है कि आप यहाँ पे कोई एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जोड़ोगे। आप लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का मतलब, मान लो आपने x + 1 जोड़ा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, x + 1 जोड़ो तभी बनाएगा, x + 2 जोड़ो तभी बनाएगा, x + 1/2 जोड़ोगे तभी बनाएगा। तो x + t आपने जोड़ा, x के जगह x + t लिखा, वो तो 1 आएगा तभी। तो ये t डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो कितना भी छोटा इंटरवल लो, कितना भी छोटा लेंथ लोगे आप, उससे जितना भी छोटा आप इंटरवल लोगे, लेंथ लोगे, उससे छोटी लेंथ एग्जिस्ट करेगी हमेशा। बात समझ आई नहीं? आपने मान लो ले लिया 1/2, 1/2 से छोटा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। आपने 0.3 ले लिया, 0.2 एग्जिस्ट करेगा। 0.2 आपने ले लिया, 0.1 एग्जिस्ट करेगा। 0.1 ले लिया आपने, 0.01 एग्जिस्ट करेगा। 0.01 ले लिया, 0.001 एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो है कोई भी छोटा इंटरवल आप लोगे, कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल इसमें डिफाइंड ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तरीका समझ आया नहीं है? जो भी छोटे से छोटा इंटरवल आप लोगे, सोचोगे इसके बाद ग्राफ रिपीट करेगा तो उससे छोटा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें पीरियड पीरियोडिक तो है ये, लेकिन क्या है कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो डिफाइंड नहीं है। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये जो है मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो t है, t पता नहीं क्या है, t फंडामेंटल पीरियड है, t इज नॉट डिफाइंड, t इज नॉट डिफाइंड बोल सकता हूँ, या डजंट एग्जिस्ट। तो बोल सकता हूँ फंडामेंटल पीरियड जो इसका होता है, फंडामेंटल पीरियड जो होता है वही जो t होता है डज नॉट एग्जिस्ट। तरीका समझ आया नहीं है? कोई कितना, जैसे मान लो आपने कोई इंटरवल चूज किया कि ये 2 के बाद रिपीट करेगा, तो मैंने कह दिया 1 के बाद रिपीट करेगा, किसी और ने कहा 0.1 के बाद करेगा रिपीट, किसी ने कह दिया 0.01 के बाद रिपीट करेगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है, ठीक। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं पीरियोडिक तो होते हैं, लेकिन इनका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं होता, ये बात समझिएगा, ठीक। अब देखिए क्या है, इसको मैं रेस करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं, एक और नोट है हमारे पास, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है कि एक फंक्शन हमारे पास क्या है, fx है, इसका पीरियड कितना है, t1 है, और दूसरा फंक्शन क्या है, gx है, इसका पीरियड कितना है, t2 है। ये बात समझिएगा, fx हमारे पास एक फंक्शन है, कोई फंक्शन हो सकता है, उसका पीरियड t1 है, और gx एक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना है, t2 है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे fx ± gx, fx इंटू gx और fx/gx, इन सबका पीरियड क्या होगा, t1 और t2 का एलसीएम होगा। इन सभी फंक्शन का पीरियड आप चाहिए निकालो, चाहिए निकालो, चाहिए निकालो, इन सबका पीरियड जो होगा t1 और t2 का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक, और कंडीशन ये है कि एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो ध्यान से, नोट डाल के एक चीज़ और लिख लो आप, ठीक। तरीका समझ आया नहीं है? अगर आपको fx का पीरियड पता है, gx का पता है, तो fx + gx का पीरियड क्या होगा, t1 और t2 का एलसीएम। fx × gx का पीरियड क्या होगा, t1 और t2 का एलसीएम। fx/gx का पीरियड क्या होगा, इसका और इसके पीरियड का एलसीएम। तो ये बात समझ लो आप, अगर मैं एलसीएम 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, एलसीएम ऑफ a/b और c/d क्या होगा बताइए,
दो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका एलसीएम ले लो, ए और सी का एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। इतनी बात समझ आई नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो न्यूमरेटर में लिखा दो फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे लिया जाता है, न्यूमरेटर में जो लिखा उसका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में जो लिखा उसका एचसीएफ ले लो। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एक एग्जाम्पल हमारे पास है fx बराबर sin x प्लस cos 3x, ये लिखा है। मेरे को क्या करना है, इसका पीरियड बताना है। क्या बताना है, इसका पीरियड बताना है कि बताओ इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा। ठीक, तो fx हमारे पास कितना है, fx हमारे पास sin x और cos 3x। आपको पता है sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, 3 मल्टीप्लाई हो गया इसमें तो 2 पाई बाई 3। तो टोटल फंक्शन हमें इसका पीरियड पता है, इसका पता है, तो इनके सम का पीरियड कितना होगा, एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2 पाई बाई 1 का और 2 पाई बाई 3 का। तो आपको पता है एलसीएम लेंगे हम 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम ले लेंगे, 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम लेंगे, नीचे कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ किसका आएगा 1 और 3 का। तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम तो 2 पाई आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन, तो कितना आ गया, इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है। अगला देखिए एग्जाम्पल, हमने क्या किया, इधर ले लिया एक फंक्शन ले लिया, मान लो सपोज करो हमने साइन x बाई 3 कॉस 3x ले लिया हमने। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इंटू 6 पाई हो जाएगा इसका। ठीक, 2 पाई और 3 मल्टीप्लाई क्योंकि डिवीजन में है, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो दोनों का हम क्या करेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे इसका तो न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 पाई, और इनका क्या आ जाएगा एचसीएफ आएगा 1 और 3 का, तो कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। इन दोनों का पीरियड कितना आ जाएगा 6 पाई, आंसर आया। ठीक, अब देखिए इसको मैं रेस करता हूँ। ठीक, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें नॉर्मल लेवल पे आपको मिलेंगी नहीं, इसलिए ढंग से पढ़िए। लेक्चर को, नोट्स को अच्छे से बनाइए, नोट्स प्रॉपर तरीके से लिखिए, क्योंकि नोट्स स्टूडेंट का समझ लो सब कुछ होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, एक क्वेश्चन लिखा है, एक फंक्शन लिखा है cos x इंटू cos 3x। इसका पीरियड कितना है बताइए, इसका पीरियड लिखा है 2 पाई और इसका पीरियड कितना लिखा है 2 पाई बाई 3। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम किसके का, 2 पाई बाई 1 का और 2 पाई बाई 3 का। तो 2 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 पाई, और 1 और 3 का कितना हो जाएगा 1, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 पाई, इसी को फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जैसे एक फंक्शन है हमारे पास y बराबर साइन x प्लस साइन 3x, और अगला है cos x प्लस cos 3x। तो हम इस फंक्शन का निकाल लें, इसका पीरियड निकाल लें और इसका पीरियड निकाल लें, फिर दोनों का एलसीएम ले लें। तो इसका पीरियड कितना आएगा, सिंपल सी बात है, इसका पीरियड जो है अलग अलग निकाल लेते हैं। जब इसका पीरियड आप निकालोगे, देखो इसका 2 पाई आएगा और इसका आएगा 2 पाई बाई 3, और दोनों का जब एलसीएम निकालोगे आप तो कितना आएगा, ऊपर वाले का पीरियड आ जाएगा 2 पाई। यहाँ से क्या निकालोगे, इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड आएगा 2 पाई और इसका आएगा 2 पाई बाई 3। दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 2 पाई। ठीक, और 2 पाई और 2 पाई का जब एलसीएम निकालोगे तो फाइनल कितना आ जाएगा 2 पाई। तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा उसका पीरियड निकाल लो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा उसका पीरियड निकालो, फिर दोनों का एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिए, स्पेशल क्वेश्चन है ये। ठीक, स्पेशल क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक फंक्शन लिखा है y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये फंक्शन मान लो, इसको एफ एक्स मान लो, क्योंकि y एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक, तो इसके पीरियड की हम बात करेंगे। ठीक, हम देखेंगे इसका पीरियड क्या होगा। तो पीरियड निकालने के लिए क्या करना है, बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, इसका पीरियड क्या है, साइन एक्स लिखा है तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। अगर साइन कॉस के ऊपर मॉड लग गया तो सिंपल सी बात, उसका पीरियड चेंज हो जाता है, पाई हो जाता है। ठीक,
क्यों? क्योंकि किसी फंक्शन पे मॉड लगने की सब ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। किसी साइन पे जब मॉड लग जाएगा तो साइन का ग्राफ ऐसे चलेगा, पाई की बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही कॉस का बनेगा। ठीक, तो इसका पीरियड देखने से ऐसा लग रहा है, इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है पाई और इसका पीरियड कितना है, पाई है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई कितना आ जाएगा, पाई। तो इसका पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया, देखने से लग रहा है, जो कि क्या है, जो कि गलत है, इसका पीरियड पाई नहीं है। क्यों? तो हम यहाँ पे लगाएंगे बेसिक डेफिनेशन। सिंपल सी बात, हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिक डेफिनेशन। अगर फंक्शन का पीरियड पाई है तो जो एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स आता था वो डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम फंडामेंटल डेफिनेशन लगाएंगे पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ये इतिहास भूगोल नहीं है, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि आपने याद कर लिया, ये जीएस नहीं है कि आपने रट लिया, आंसर टिक कर दिया सेकंडों में। यहाँ पे क्या है, आपको हर डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, कहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, कहाँ पे बेसिक चीज़ लगेगी, कहाँ पे क्या लगेगा, ये चीज़ हर चीज़ आपको सोचनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए क्या है, आपका बेसिक का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास लिखा है ये, तो इसका पीरियड पाई आया, हमने निकाला, तो हम देख रहे हैं, हम चलो 2 पाई से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, 2 पाई से स्टार्ट करना है सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं पाई के बाद रिपीट करता नहीं करता, तो हमने क्या किया, एक्स में क्या जोड़ा, पाई जोड़ा। 2 पाई से नहीं, पाई से स्टार्ट करो, क्योंकि पाई तो हमने निकाला ही है। ठीक, पाई से हमने पाई क्या किया, अगर पाई प्लस एक्स, मैंने एक्स में पाई जोड़ा, पाई के बाद रिपीट करता नहीं करता है, तो क्या आएगा हमारे पास, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई। तो आपको पता है साइन एक्स प्लस थीटा, साइन एक्स प्लस साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन मॉड लगा है तो मॉड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मॉड में प्लस ही रहेगा। ठीक, एक्स प्लस पाई हो जाएगा, कितना आ गया, ये आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि मॉड में माइनस का, क्योंकि साइन 90 साइन एक्स अस्सी प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस मॉड लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये भी कॉस एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स प्लस पाई के बाद ये कितना आ गया, ये तो एफ एक्स आ गया। एक्स प्लस पाई के बाद कितना आ गया, एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब इसका पीरियड पाई होना चाहिए, पीरियड में भी पाई, क्या लिखेंगे, पीरियड में भी पाई, मतलब इसका पीरियड पाई हो सकता है, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं है। हम ये देखेंगे क्या पाई से पहले कोई लेंथ एग्जिस्ट करेगी, क्या पाई से पहले कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इसका पीरियड हो सकती है। तो पाई से कहाँ आएंगे हम, पाई बाय 2 पे आएंगे। कहाँ से आएंगे, पाई बाय 2। अब हम चेक करेंगे पाई बाय 2। तो हमने क्या किया, एक्स में कितना जोड़ा, एक्स में जोड़ा पाई बाय 2, एक्स प्लस पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 मॉड प्लस मॉड एक्स प्लस पाई बाई 2। तो कितना आ गया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया मॉड कॉस एक्स, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस का मॉड प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, ये फिर से एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 90 के बाद जब हमने इसमें 90 जोड़ा, एक्स में 90 जोड़ा, तो ये 90 के बाद क्या आ गया, फिर से एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब 90 से पहले आपको पता है कोई मिलेगा नहीं, पाई बाय 4 पे आएंगे तो ये सब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 90 तक ही आना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो देखने से क्या लग रहा था, इसका पीरियड पाई है, लेकिन ये पाई बाय 2 पे रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड कितना होगा, ये जो स्पेशल फंक्शन लिखा है इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाय 2। ये बात समझिएगा, तरीका समझ आया नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकालो, क्योंकि फॉर्मूले से आप निकाल रहे हो तो ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मॉड लगने से। ठीक, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। अब एक अगला फंक्शन में लेता हूँ, एफ एक्स बराबर, मैंने आपसे कहा बताओ, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। आपको पता है साइन की पावर या कॉस की पावर इवन कर दें अगर हम, तो पीरियड सेम रहता है, पीरियड चेंज नहीं होता। साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4, साइन की पावर 8, इसका पीरियड 2 पाई रहेगा। ठीक, करेक्ट, तो ये बात समझिएगा। ठीक, ये आया हमारे पास। तो देखने से क्या लग रहा है, इसका पीरियड कितना, पाई, इसका पीरियड भी पाई। तरीका समझ आया नहीं है, कहने का मतलब ये है कि पावर 4 आ गई ना, पावर 4 आ जाने से सिंपल सी बात है, ये बोल सकता हूँ इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, अगर इवन पावर होती है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इवन पावर पे आई थिंक पाई हो जाता है, हाँ इवन पावर पे पाई हो जाएगा, ऑड पावर पे 2 पाई रहता है। ठीक है, अगर हम साइन की पावर इवन करते हैं, सिमिलर चलेगा, साइन की पावर में क्या करता हूँ, इवन करता हूँ, साइन की पावर इवन कर रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और अगर साइन की पावर में क्या कर रहा हूँ, ऑड कर रहा हूँ, जैसे साइन क्यूब साइन 5, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रहेगा। ऑड पावर पे चेंज नहीं होता है, इवन पावर पे चेंज हो जाएगा, तो पाई हो गया। ठीक,
तो इसका एलसीएम अगर आप लोगे फिर कितना आएगा, इसका पीरियड जब निकालोगे आप तो पीरियड कितना आएगा, पीरियड इसका आएगा पाई। लेकिन हम कौन सा तरीका लगाएंगे, ये तरीका लगाएंगे। पहले हम x प्लस पाई करेंगे तो उस पर सेम आएगा, फिर पाई बाय 2 करेंगे, पाई बाय 2 पे क्या देख रहे हैं आप, पीरियड सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, इस जब आप निकालोगे इसको सॉल्व करके आप ग्रुप पे भेजिएगा, इसका पीरियड कितना आएगा, पाई बाय 2। तरीका समझ आया नहीं है, कैसे करेंगे ये मेथड अपनाएंगे आप, ठीक। अगला एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आपके लिए, fx बराबर कोई भी लिख देता हूँ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। इसका पीरियड देखने से क्या लगेगा, इसका पीरियड देखने से पाई लगेगा, लेकिन कितना आएगा, पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पीरियोडिक फंक्शन में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक चीज़ और लिख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। जो मैंने अभी बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है कि जैसे साइन की पावर ये है, साइन की पावर इवन कर दी मैंने, साइन की पावर इवन, कॉस की पावर इवन कर दी मैंने, ठीक। सेक की पावर इवन कर दी, ठीक, सेक की पावर इवन कर दी, सेक की पावर 2nx और कॉसेक की पावर 2nx। इन सब का पीरियड कितना होगा, पाई हो जाएगा अगर पावर इवन है तो। लेकिन अगर मान लो क्या है, साइन की पावर क्या है, ऑड है, कॉस की पावर क्या है, क्योंकि 2n प्लस एक ऑड नंबर होता है, सेक की पावर 2n प्लस 1x और कॉसेक की पावर क्या है, 2n प्लस 1x। ये सब क्या ऑड है, तो ऑड पे पावर क्या रहता है, वो पीरियड क्या रहता है, सेम रहता है। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा, कितना होगा, 2 पाई। मैं आपसे कहता हूँ साइन की पावर 6x की पावर क्या गिवन आ गई, तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ सेक की पावर 8x पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ सेक की पावर 7x पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और 10 जो होता है हमारे पास, ठीक, 10 की पावर हम कुछ भी करें, 10 की पावर nx या कॉट की पावर nx, वो हमेशा क्या रहता है, पाई ही रहता है। हम पावर 4 करें चाहे 3 करें चाहे 2 करें, वो पाई ही रहता है। तरीका समझ आया नहीं आपको? तो बेसिकली मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब समझिए बात को। अभी तक मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। मैंने आपको बताया फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने आपको डिफरेंट काइंड के फंक्शन बताए थे, फिर मैंने आपको बताया था डोमेन रेंज के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया, 1 ऑन 2 फंक्शन, ठीक है, मैनी 1 इन 2 फंक्शन, इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया इवन नॉट फंक्शन बताया मैंने आपको, फंक्शन का पोजीशन बताया मैंने आपको, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी। तो अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आप बीच बीच से देख रहे हो, आप लेक्चर 12 से देख रहे हो, लेक्चर 10 से देख रहे हो, तो आप पहली चीज़ आप सेट से स्टार्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, सेट देन रिलेशन, फिर उसके बाद फंक्शन पे आइए। और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्लास 11 में हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सीखने की, ठीक है। आप क्या करें, आप अगर इंटरमीडिएट के हैं, आप 11th में हैं, आप 10 पास करके आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन नोट्स को पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी लगाएं। पहली एनसीईआरटी मुश्किल से 1-1.5 घंटे में हो जाएगी। एनसीईआरटी में कोई दम नहीं है। नई जो एनसीईआरटी आ रही हैं पूरी जड़ें काट दी गई हैं। और फिर एग्जामिनर स्टूडेंट से कंपटीशन की उम्मीद करता है कि स्टूडेंट बहुत कंपटीशन में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। तो आप अपनी एनसीईआरटी लगाने के बाद आरए से आरडी पे आ जाइए, ठीक। अगर आप इंटरमीडिएट के हैं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप इन नोट्स को ढंग से पढ़ें। नोट्स को पढ़ने के बाद आप एक पाथ फाइंडर खरीद लें, कोई एनडीए की एग्जाम बुक खरीद लें जिसमें प्रॉब्लम्स हो। बुक खरीदने के बाद आप जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको सेट पढ़ा रहा हूँ, रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लगाएं वहाँ पे, बिना देखे लगाएं। और अगर आपके मोबाइल में डाउटनेट या इस टाइप की चीज़ है, कोई ऐप है, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दें। क्योंकि आजकल स्टूडेंट की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि वो फाइट नहीं करता क्वेश्चन के साथ। वो क्या करता है, वो सीधे, अगर उसको नहीं आया तो उसने सीधे स्कैन किया, आंसर आ गया। अगर आप स्कैन करने की आदत पड़ जाएगी तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप मेंटली डिसेबल हो जाएंगे, ठीक। तो ये तरीके आपको अपनाने हैं। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस थियरी को पढ़ें। थियरी पढ़ने के बाद आपकी जो रिस्पेक्टिव सीट है उसको लगाएं। कोई प्रॉब्लम आती है तो जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, लिंक ज्वाइन करें, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिखें, डिस्कस करें। आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगी, ठीक है। और पूरी मैथमेटिक्स में ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको। अगर बीच बीच में आपको लगता है मैं 1-2 वीडियोज़ नहीं आती, कभी 1-2 दिन का गैप हो जाता है, तो आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। पूरी मैथमेटिक्स में पढ़ाऊँगा और ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ऐसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।